अस्सलाम वालेकुम। आज बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी ये ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स और सेल्स, प्लांट सेल्स जो होते हैं, उनको या फिर उनके कंपोनेंट्स को, ठीक है, यूज़ करके हम अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डायग्नोसिस करने के लिए इन्फेक्शन। उसके अलावा जेनेटिक डिजीज़ जो होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ये काम आती हैं बायोटेक्नोलॉजी, और ये डायग्नोस करती हैं डिज़ीज़ को डिफरेंट किस्म की। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन है। अब बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? ये प्रोसेस होता है मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विद इन अ सेल न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए का जो मॉडल है, मॉलिक्यूलर मॉडल, वो 2 बंदों ने दिया 1953 में, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली हम वैक्सीन्स और जो इंसुलिन हैं, ये एक्चुअली वैक्सीन और इंसुलिन जो है, ये प्रोडक्शन जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही कर सके हैं। इंसुलिन कैसे होती है प्रोड्यूस? ये हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी इंसुलिन होती है। उस जीन को, इंसुलिन जीन को हम आइसोलेट करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट करते हैं। तो फिर वही जीन्स, इंसुलिन जीन जो है, बैक्टीरिया को डायरेक्ट करता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन। उस प्रोटीन को कहते हैं इंसुलिन। ठीक है जी। इंसुलिन, अब डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अक्सर देखते होंगे, इंसुलिन की कमी होती है। तो इंसुलिन जो बहुत काम की है प्रोटीन हमारे ह्यूमंस के लिए, तो ऐसे प्रोड्यूस होती है बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके। इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है जी। एंटीबॉडीज़, एक्चुअली वैक्सीन कैसे बनती है? कोई भी डिज़ीज़ हो, उसका कोई भी वायरस हो, एक्चुअली वायरस के अगेंस्ट ही वैक्सीन बनती है। तो ये क्या होता है वैक्सीन, कोई भी वायरस हो, उसको पैथोजेंस होते हैं जो उनके वीक फॉर्म में होते हैं, वो वायरस जो है वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म में कह लें, या कुछ उसका वीक फॉर्म होता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी है, जैसे साइनोफार्म है, वो कैसे बनी है? उसी वायरस से बनी है, बट उस वायरस को डेड करके या उसको बिल्कुल वीक करके इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। फिर क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी वाइट सेल्स जो हैं वो फिर प्रोड्यूस करते हैं हमारे एंटीबॉडीज़। फिर उसके बाद कोई भी उस टाइप का वायरस आएगा तो हमारी एंटीबॉडीज़ पहले ही बनी होती हैं, जो वायरस कुछ भी नहीं कर सकता, फिर वो एंटीबॉडीज़ वायरस के साथ लड़ सकती हैं। तो वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए हमारा टीबी, मीज़ल्स, टाइफॉइड, पोलियो वगैरह जो है, इन बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन लगा के। तो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसी चैप्टर के एक्सरसाइज का, इन विच ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन इंसुलिन इज़ इंसर्टेड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन। तो अभी पढ़ा आपने कि बैक्टीरिया में इंसर्ट होती है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है जी। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो हैं यूज़ होते हैं ड्रॉफिज्म। ठीक है, ड्रॉफिज्म ये एक्चुअली ये पॉइंट दी गई है बुक में, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, बट ये है। उसके बाद जो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड, तो ये अभी पढ़ाया, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके जी। नेम द विटामिन हुज जीन इज़ इंसर्टेड इन द राइस प्लांट क्रिएटिंग ए जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वेराइटी। तो ये विटामिन ए है। Which of the following disease can be treated by the use of vaccine? वैक्सीन के लिए कौन सी होती है? अभी पढ़ाया कि ये डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं होती, एड्स भी वायरस वाली भी नहीं है, कैंसर भी वायरस नहीं होता, मेजल्स जो है ये वायरस वाली है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है द इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड हैविंग बेसिस। ऑर्गेनिक बेसिस कितने हैं डीएनए में? वो 4 हैं। वो चारों मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। द स्मॉल पीस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड, डीएनए के स्मॉल पीस जो होते हैं वो प्लास्मिड्स होते हैं। एंड द साइंटिस्ट हु प्रपोज द डीएनए मॉडल इन 1953, ये दोनों जो है वाटसन और क्रिक। Which of the following substances contain the disease producing pathogens in the weakened form? तो वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं? कोई भी डिजीज़ का पैथोजेंस होते हैं वीकन फॉर्म में, तो वैक्सीन बनाते हैं इस तरीके से। Which of the following is not the organic basis of DNA? डीएनए के जो ऑर्गेनिक बेसिस हैं वो कौन से हैं? एडिनाइन है, गोनाइन है, ग्यूनाइन है और साइटोसाइन है एंड थाइमाइन है। तो ये तीनों, तो ग्यूनाइन, थाइमाइन और एडिनाइन है, ये यूरेसिल जो है ये नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज थी आपकी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मोर वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरा ग्रुप भी है और पेज भी है, उसको लाइक और ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।